हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टाइम में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद युक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जी ऑप्शन करेक्ट है। इसका केवल लोकसभा केवल केवल राज्यसभा में। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बी क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहे। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पहला आंसर राइट है इसका केवल के के सुंदरम। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है, कौन था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जब जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL तक लगाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा PN भगवती। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा निर्वाचन आयोग। दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 91%। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, इसका राइट हैंड भी हो जाएगा GB मावलंकर। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 92वां संविधान, सी ऑप्शन इसका 92वां संविधान संशोधन। दोस्तों, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 5वीं। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों को अधिकारिता में एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी 3। दोस्तों, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। दोस्तों, कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ये दोस्तों 6 माह के अंदर निर्वाचन होने का सी ऑप्शन राइट है इसका। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च ना किया जाए। दोस्तों, इसका सी आंसर करेक्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन। दोस्तों, 14वां क्वेश्चन। भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है 1962।
14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद डी, अनुच्छेद यानी कि 24। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? दोस्तों इसका राइट आंसर डी जाएगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। दोस्तों इसका पहला अवसर है 90 दिन के अंदर। दोस्तों 17वां क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है परामर्शदात्री, संवैधानिक, अपीलीय, प्रारंभिक। दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रारंभिक। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? दोस्तों ये प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, उपयुक्त में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रपति को। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू और कश्मीर। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, भारतीय संविधान आध्यात्मिक है। दूसरा, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है। सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। डी, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट है, इसका भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट में। दोस्तों 22वां क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था कौन था? बी.आर. झाकड़, हुकुम सिंह, जी.बी. मावलंकर, के.एस. हेगड़े। दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जी.बी. मावलंकर। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापति करता है? ये करता है दोस्तों बी ऑप्शन राइट, स्पीकर करता है ये। 24वां क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। दोस्तों पहला ऑप्शन अशोक मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा जी.के.बी. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बलवंत राय मेहता समिति। 25वां क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं है? महानिषेध, काम का अधिकार। सी ऑप्शन समान कार्य हेतु समान वेतन। डी ऑप्शन सूचना का अधिकार। इसमें दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, सूचना का अधिकार। 26वें क्वेश्चन देखते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भी भारत की संचित निधि पर भारतीय नहीं है?
हो। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ते। दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव रख सकती है, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अविश्वास प्रस्ताव। 28वां क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? पहला ऑप्शन 5 बार, दूसरा 4 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट है, कभी नहीं। 29वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? पहला ऑप्शन, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। 30वां क्वेश्चन देखिए, तीसवां क्वेश्चन, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद की दोनों सदनों की महाभियोग की द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। लोकसभा 31वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है 50 सदस्य, दूसरा 60, तीसरा 80, डी में ऑप्शन है इसका लोकसभा के कुल सदस्य का 1/3। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन राइट है 50 सदस्य। 32वां क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? दोस्तों पहला ऑप्शन 14 दिन, बी ऑप्शन 7 माह, सी 3 माह, डी ऑप्शन 6 माह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, पहला ऑप्शन, दूसरा बी मुख्यमंत्री को, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री को, डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो ये डी ऑप्शन राइट है इसका, राष्ट्रपति को। 34वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारियों के रूप में कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का वित्त मंत्री, भारत का महान्यायवादी, डी ऑप्शन विधि सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। 35वां क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? दोस्तों पहला ऑप्शन राष्ट्रपति और राज्यपाल, बी ऑप्शन संघीय संसद, सी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, डी ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट सही है, संघीय संसद। 36वां क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। पहला ऑप्शन राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ये एक संवैधानिक अधिकार है। नहीं दोस्तों, ये एक मूल अधिकार है इसका बी ऑप्शन राइट है इसका। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक, पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन वैधानिक अधिकार, सी ऑप्शन नैतिक अधिकार, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका वैधानिक अधिकार, यानी कि इसका आपके पास जो है ना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन वैधानिक अधिकार। 38वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? पहला ऑप्शन दोस्तों विधि के समक्ष समानता, बी ऑप्शन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है इसका, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। 39वां क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। सी ऑप्शन लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार कर, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। ठीक है, तो सर दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय को प्रस्तावित कर पारित कर दें। 40वां क्वेश्चन। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ए राधा रमन, बी ऑप्शन BN कृष्णा, सी ऑप्शन RH ढोलकिया, डी ऑप्शन वीरप्पा मोइली। दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है, BN कृष्णा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? पहला ऑप्शन ध्वज, दूसरा ऑप्शन राजधानी, सी ऑप्शन संप्रभुता और डी ऑप्शन शासन अध्यक्ष। दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है, संप्रभुता। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक, पहला ऑप्शन राज्यों का समूह, बी ऑप्शन राज्यों का फेडरेशन, सी ऑप्शन राज्यों का कन्फेडरेशन और डी ऑप्शन राज्यों का यूनियन। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, राज्यों का यूनियन। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, बी ऑप्शन काउंसिलिंग एक्ट 1909, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों 44वां क्वेश्चन। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, सी ऑप्शन 6 वर्ष या डी ऑप्शन 7 वर्ष। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की होती है 6 वर्ष। 45वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों देखिए 45 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? पहला ऑप्शन मूल अधिकार, बी ऑप्शन राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन उद्देश्य का और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 46वां क्वेश्चन देखते दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले?
ए ऑप्शन देख लो अनुच्छेद 63, बी ऑप्शन अनुच्छेद 108, सी ऑप्शन अनुच्छेद 109 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 111। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 111। 47 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि। पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दे इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। बी ऑप्शन इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सी ऑप्शन इसे अपनी अपमानता करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। डी ऑप्शन इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों 48वां क्वेश्चन देखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। पहला ऑप्शन केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूएसए में, यूके में और डी ऑप्शन भारत और यूएस दोनों में। पहला ऑप्शन केवल भारत में, बी ऑप्शन केवल यूके में, सी ऑप्शन केवल यूएसए में और डी ऑप्शन भारत और यूएसए दोनों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भारत और यूएसए दोनों में। देखते हैं दोस्तों 49वां क्वेश्चन। सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, दूसरा ऑप्शन विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, सी ऑप्शन कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, डी ऑप्शन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। 50 में क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। पहला ऑप्शन जनता द्वारा, बी ऑप्शन निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा या डी ऑप्शन राज्यों की विधानमंडल द्वारा। इसका सी आंसर सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। दोस्तों हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के संग। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें।